कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बना दिया। नेक्स्ट है थर्ड, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। नेक्स्ट ग्राफ थर्ड, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। अच्छा, पहले तीन याद रख लो तो बाकी के तीन ऐसे हो जाएंगे। बस कुछ पॉइंट्स जो है हम, अच्छा, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, वो उसका मतलब पहले चार याद करने हैं। अच्छा, साइन इनवर्स का है वैसा ही कॉसेक इनवर्स का दिखेगा, बस कुछ पॉइंट्स जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। और जैसा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का है वैसा ही सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का बन जाएगा। बस कुछ कुछ पॉइंट्स जो है एक्सक्लूड हो जाएगा जहाँ हमारा फंक्शंस डिफाइन, जहाँ पे फंक्शंस डिफाइन नहीं होंगे। जैसे टेन एक्स जो है पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता यहाँ पे। तो टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ वैसे तो साइन इनवर्स साइन एक्स देखा यहाँ पे। पहले तो सबसे पहले डोमेन लिख लो। डोमेन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, डोमेन क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू। पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स हम नहीं ले सकते यहाँ पे, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू वगैरह। वहाँ पे हमारा टेन एक्स डिफाइन नहीं होगा तो टेन इनवर्स एक्स भी, मतलब अंदर का ही डिफाइन नहीं तो बाहर का कैसे डिफाइन होगा। चलिए ये जीरो हो गया। फिर से इधर जो है जैसे साइन में पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू वो बनाया था ना, वैसे वही इंटरवल बनाएंगे। अच्छा, सभी यहाँ पे लिखो वैसे, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू हो गया, टू पाई, फाइव पाई बाई टू वगैरह, है ना। जितना भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। एक ब्रांच बना देते, देखो पहले सबसे पहले पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में आपका टेन इनवर्स टेन एक्स का, क्योंकि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू जो है वही टेन इनवर्स का रेंज है, इसलिए यहाँ पे ये पाई बाई टू और इधर ये माइनस पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का ग्राफ जो है वाई इज इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा। तो अब वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो सीधा। अच्छा, ये इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी, इधर भी ये इंक्लूड नहीं होगा। जीरो इंक्लूड होगा, ठीक है, फाइन। ये एक्स हो गया। नेक्स्ट है पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में जो ग्राफ है वो इसको फॉलो करेगा, और उसका हम इक्वेशन अभी लिखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे सब में स्लोप जो है हमेशा 45 होगा, स्लोप एंगल 45 होगा, यानी कि स्लोप वन ही होगा हमेशा सभी सभी ब्रांचेस का। सभी ब्रांचेस में जो सेगमेंट बनेंगे वो सभी का स्लोप जो है वो कितना होगा, वन ही होगा। तो इसका स्लोप वन है और इधर नीचे पाई है, इसलिए एक्स माइनस पाई लिख दिया। सेट कर दो सीधा, है ना। पाई पुट करेंगे इधर, ये जो लाइन का इक्वेशन मुझे लिखना है, तो एक्स तो होगा ही। एक्स क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों, ये 45 है तो ये भी 45 है। इसका स्लोप एंगल 45 है तो इसका भी स्लोप एंगल 45 है, यानी कि दोनों का स्लोप सेम है, यानी कि एक्स वाला टर्म तो आएगा ही। और मतलब आपका ये जो है वाई इक्वल टू एक्स जो है शिफ्ट होकर इधर पाई पे चला गया है ना, जीरो से पाई हो गया शिफ्टिंग। सो एक्स माइनस एक्स की जगह एक्स माइनस पाई हो गया, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो थ्री पाई पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में ये ब्रांच आ जाएगी। फिर थ्री पाई बाई टू से फाइव फाइव पाई बाई टू लिखना है तो कुछ नहीं, फिर से वही टू पाई में से पास करा दो सीधा, ऐसे करके इसी के पैरेलल हो। वैसे अब क्या है, यहाँ पे स्केल अच्छा नहीं है इसलिए मैं, ठीक है, मैं ऐसे पैरेलल ही बनाता हूँ, फिर बाकी के हम बनाते हैं पॉइंट्स, फिर बाद में मार्क करता हूँ, ठीक है। ऐसा ही करना आप भी। तो ये फाइव पाई बाई टू हो गया और इधर ये टू पाई हो गया, तो ये यहाँ पे जो है एक्स माइनस टू पाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से लेफ्ट साइड पे अगर कुछ ड्रॉ करना चाहो, अच्छा यहाँ पे ये जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही होगा, और माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होता है। माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू वो दोनों इंक्लूड नहीं होगा, उन दोनों के बीच में जितना है वो सब इंक्लूड होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी कुछ बनाना चाहो तो ऐसे बनेगा ग्राफ, यहाँ पे ये
इससे पैरेलली होगा सीधा, ये माइनस पाई हो जाएगा और यहाँ पे ये -3π/2 हो जाएगा। सो -3π/2 से -π, वैसे नेगेटिव वाले तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हम जो x है अगर नेगेटिव होगा भी तो हम उसको पॉजिटिव बना देंगे सबसे पहले और फिर काम आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे आपका जो ये tan इनवर्स का ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस था, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा था, यहाँ पे ब्रेक होगा देखो ये, क्योंकि tan x खुद भी तो ब्रेक हो रहा है π/2 पे, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए, और इसका लिखना है तो क्या लिख देंगे x + π, फिर x + 2π, x + 3π ऐसे पीछे आएंगे। ठीक है, ब्रांचेस। ओके, यहाँ पे ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक तो है, यस पीरियोडिक तो है ना, जैसे -π/2 से +π/2 के बीच में एक साइकिल बोलते हैं, वैसा ही सेम साइकिल π/2 और 3π/2 के बीच में दिख रहा है, वैसा ही सेम ग्राफ 3π/2 और 5π/2 के बीच में दिख रहा है। सो -π/2 से π/2 के बीच का जो इंटरवल है उसका लेंथ कितना है, पाई है। सो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई, पीरियड इज इक्वल टू पाई। रेंज जो है ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2। डन, बस बाउंडेड है, यस, लेकिन दोनों ही बाउंड है ना, अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों ही जो है नॉट टेकन बाय ग्राफ है, मिनिमम मैक्सिमा यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। चलो, इसके बाद हम कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स देखते हैं। यस, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, अच्छा जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का बनाया था ना, उसमें 0 पाई उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया था, वैसे इधर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स में भी 0 पाई 2 पाई को हम इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे, क्योंकि कॉट इनवर्स का रेंज भी वही होता है, इसलिए 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड नहीं होता है। tan इनवर्स का रेंज जो है साइन इनवर्स के साथ मैच करता है, मतलब एग्जैक्ट मैच तो नहीं करता है, क्योंकि साइन इनवर्स में जो है -π/2 और +π/2 वो इंक्लूड होता है, इसमें एक्सक्लूड हो जाता है। और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 to पाई होता है, जिसमें 0 और पाई भी इंक्लूड होता है। लेकिन कॉट इनवर्स का रेंज अगर आप ना याद होना चाहिए आपको, वो भी 0 से पाई होता है, लेकिन 0 और पाई इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ बनाना है तो उसमें हम 0 से पाई का मार्किंग करेंगे पहले। ठीक है, सो यहाँ पे ये 0 हो गया, फिर ये पाई हो गया, बीच में π/2 आएगा, फिर 2 पाई हो गया, 3 पाई, 4 पाई, और इधर -π, -2 पाई, -3 पाई वगैरह जितना भी आप है ना। 0 से 2 पाई, तो 0 से पाई क्या है, वो तो कॉट इनवर्स का ही रेंज है। तो 0 से पाई के बीच में जो है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ y = x को फॉलो करेगा। पाई वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि पाई तो नहीं हो सकता ना। कॉट पाई कैसा होता है, कॉट पाई डज नॉट एग्जिस्ट होता है, कॉट 0 भी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे ये 0 पे भी हॉलो सर्कल हो जाएगा, हाँ 0 पे भी हॉलो सर्कल होगा। कॉट में क्या होता है, डोमेन क्या होता है, r - n पाई, पाई के मल्टीपल्स हम नहीं ले सकते है ना। कॉट एक्स में क्या है, हम x की जगह, मतलब कॉट एक्स का डोमेन क्या होता है, पाई के मल्टीपल्स हम जो है नहीं ले सकते, बाकी सब रियल नंबर से ले सकते हैं, बस पाई के मल्टीपल हम नहीं लिख सकते, वो उस पर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, क्योंकि कॉट 0 होता है, cos 0 अपन साइन 0, साइन 0 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर में 0 है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे वही वो तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था आपको। फिर उसी तरह से पाई से 2 पाई के बीच में जो है ऐसे बनेगा। अच्छा, अब ब्रांचेस लिख लेते हैं, ये हो गया x, अच्छा ये इसमें भी x ही आएगा, क्योंकि इसमें भी जैसे 10 में आया वैसे ही होगा है ना। सभी जो जितने भी सेगमेंट्स बनेंगे उन सब के स्लोप 1 होंगे, और यहाँ पे x - पाई लिख दिया। ठीक है, x - पाई लिखना पड़ेगा, सही है, यस। नेक्स्ट उसी तरह से 2 पाई से 3 पाई लिख लो, x - 2 पाई हो जाएगा वो। ठीक है, ये भी एक लाइन, x - 2 पाई, 3 पाई से 4 पाई लिख ड्रॉ कर दिया, ऐसे बनेगा ब्रांच, x - 3 पाई हो गया। आगे ये चलता रहेगा कंटिन्यूस। ठीक है, उसी तरह से इधर भी -पाई से 0, तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, उसको x + पाई बोल देना,
मतलब बोल देना क्या वही होता है इसलिए, है ना। ये एक्स प्लस पाई हो जाएगा, फिर आगे मतलब यहाँ पे एक्स प्लस पाई बाद में लिखते हैं। उसी तरह से -2 पाई और -पाई के बीच में एक्स प्लस 2 पाई हो जाएगा, ये एक्स प्लस पाई हो जाएगा। फिर -3 पाई और 2 पाई के बीच में भी ड्रॉ कर देना, करना चाहो तो बस ख़त्म, इतना ही। अच्छा ये आगे ठीक है, ये मतलब इसके ये इधर भी चलता रहेगा ठीक है। यहाँ पे ये हॉलो सर्कल, इधर भी हॉलो सर्कल, ओके क्लियर। अच्छा ये जो अच्छा रेंज क्या आएगा इसमें, रेंज दिख रहा है मुझे वाई एक्सिस पे, देखो 0 से पाई, 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई। और पीरियोडिक क्या दिख रहा है, देखो पीरियोडिक तो है ही। और आप देख सकते हो आराम से 0 से पाई के बीच में जैसा ग्राफ दिख रहा है वैसा ही पाई से 2 पाई के बीच में है। तो फर्स्ट साइकिल को मैंने 0 से पाई वाला बोल दिया, तो वो उसमें जो मतलब बन रहा है इंटरवल, एक्स एक्सिस पे जो इंटरवल बन रहा है उसका इंटरवल का लेंथ कितना है, पाई है। तो पीरियोडिक है, इसका भी प्रिंसिपल पीरियड पाई होगा। जैसे tan इनवर्स ऑफ tan x का था ना, तो ये हमारा फोर्थ वाला हो गया ग्राफ, cot इनवर्स ऑफ cot x, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं sec इनवर्स ऑफ sec x और cosec इनवर्स ऑफ cos x, cosec इनवर्स ऑफ cosec x। नेक्स्ट है हमारा sec इनवर्स ऑफ sec x। sec इनवर्स ऑफ sec x के लिए हम जो है cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे पहले, और फिर कुछ पॉइंट जो हम एक्सक्लूड कर देंगे, कुछ पॉइंट्स जो है हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो सेक इनवर्स और कॉसेक, वो सेक और कॉसेक वाला ग्राफ तो बहुत ही आसान है। सेक के लिए हम कॉसेक, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स के लिए हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का याद करेंगे, ठीक है। पहले वो बना ही देंगे चुपचाप, फिर जो है कुछ जो पॉइंट्स एक्सक्लूड करने होंगे वो कर देंगे। अच्छा सेक एक्स का जो डोमेन होता है वही वाले पॉइंट्स एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, सिंपल है ना। सेक एक्स का डोमेन में, सेक एक्स के डोमेन में जो नहीं आता है ना, सेक कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, जहाँ जहाँ tan डिफाइन नहीं होता है वहाँ वहाँ सेक डिफाइन नहीं होता है, सिंपल है। क्योंकि सेक के भी डिनोमीटर में कॉस आता है, tan के भी डिनोमीटर में कॉस ही आता है। तो सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स में डोमेन लिखना हो तो क्या हो जाएगा, r-2n+1 π/2। तो कुछ ना करो, आप सीधा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बना दो और ये वाले पॉइंट्स 2n+1 π/2 यानी कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स वाले पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दो ग्राफ में से, बस सिंपल तो यहाँ पहले कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के लिए आपको पता है 0, अच्छा यहाँ पे हम π/2 थोड़ा मार्क करेंगे, π/2 पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2 के बाद क्या आएगा 3 पाई वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई हो गया, 0 और पाई के बीच में y = x, लेकिन π/2 वाला पॉइंट जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे खाली, बस दिख रहा है, ये π/2 वाला पॉइंट जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसी तरह से पाई और 2 पाई के बीच में जैसा सेक इनवर्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में था वैसा ही आएगा, सेम ब्रांच सेम, है ना। ये क्या है, x है, ये है हमारा x - पाई है, लेकिन बस यहाँ पे यही, जैसे यहाँ पे π/2 एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे 3 π/2 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, 3 π/2 वाला पॉइंट हटा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 5 π/2 हटा देंगे। 2 पाई और 3 पाई के बीच में आपको पता है ड्रॉ कैसे करना है, 2 पाई और 3 पाई के बीच में जैसा कॉस इनवर्स में था वैसा ही ड्रॉ करेंगे, x - 2 पाई आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ, अरे एक मिनट, ये तो गड़बड़ कर दिया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की बात चल रही है, ये तो कॉट इनवर्स की बात हो गई, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है ना, ये तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का, इसका थोड़ी काम है इसमें, सॉरी। यहाँ पे जो है हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, बराबर है। तो वो 0 से पाई के बीच में ऐसे था, फिर पाई से 2 पाई में ऐसे हो गया था, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2 पाई हो गया, फिर 5 π/2 हो गया और 3 पाई हो गया, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में, अच्छा ये पाई बोल दो इसको, ठीक है। 0 से पाई के बीच में y = x हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ये π/2 वाला पॉइंट एग्जैक्ट बीच में आएगा, वो हम कैंसिल कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से
पाई से 2 पाई में आपका ग्राफ देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का यही होगा ना, ये ब्रांच फॉलो करेगा। और ये ब्रांच आपको पता है -x+2 पाई होता है। ये y इज इक्वल टू एक्स अगर होता है तो इधर जो है 3 पाई/2, वो भी इधर x 3 पाई/2 एग्जैक्ट बीच में आएगा, वो एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये 2 पाई से 3 पाई हो जाएगा, जिसमें 5 पाई/2 एक्सक्लूड कर देंगे। ये 5 पाई/2 गया, बराबर है। बस कुछ नहीं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का एक ग्राफ ड्रॉ करना है, उसमें ये पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स कैंसिल कर देने हैं। तो यहाँ पे ये 0, फिर ये इधर -पाई ले लो, ठीक है। तो इधर ऐसे हो जाएगा -x, और बीच में एग्जैक्ट -पाई/2 जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, भगा देंगे, बराबर है। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा, इधर इधर भी एक इधर चला जाएगा, -2 पाई इधर लिख दो, -5 पाई/2, बराबर है। ऐसे ये कंटिन्यूस जाएगा इधर, मतलब कंटिन्यूस बोले तो यहाँ पे इधर -∞ तक जाएगा, इधर भी जो है +∞ तक जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई पूछे कि ग्राफ कंटिन्यूस है कि नहीं, नहीं है कंटिन्यूस, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देखो हर बार ब्रेक हो रहा है, पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स पे ब्रेक हो रहा है। ग्राफ जो है ऐसे बीच में हॉलो सर्कल आया, मतलब वो भी ग्राफ जो है टूटा ही आपका, ठीक है। चलिए, तो रेंज कितना है 0 से पाई, जिसमें पाई/2 इंक्लूड नहीं है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है 0 to पाई, बट पाई/2 इज नॉट इंक्लूडेड, पाई/2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक है, हाँ पीरियोडिक तो है ही। जैसा मुझे 0 से 2 पाई के बीच में दिख रहा है, वैसा ही ग्राफ 2 पाई और 4 पाई के बीच में दिखेगा, -2 पाई और 0 के बीच में भी दिखेगा। तो 0 से 2 पाई इनिशियल बोल दिया, फर्स्ट साइकिल बोल दिया। तो कितना लेंथ है, इंटरवल का लेंथ 2 पाई है, ठीक है। बाकी जो लिखना है लिख लेना। मैंने कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ही ग्राफ बनेगा, बस यहाँ पे पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स वाले पॉइंट जो है वो हट जाएंगे, बस खाली उतना ही डिफरेंस है। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसा ही दिखेगा, बस उसमें क्या होगा 0 पाई वाले पॉइंट ना, पाई के मल्टीपल वाले पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि कॉसेक एक्स क्या होता है 1/sin x होता है ना। तो साइन जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ कॉसेक डिफाइंड नहीं होगा, है ना। यानी कि डोमेन में जितने पॉइंट्स एक्सक्लूड हो रहे हैं आर में से, रियल नंबर में से, जैसे इसमें पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स एक्सक्लूड कर दिए, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में एन पाई एक्सक्लूड क्या होगा, एन पाई, यानी कि पाई के मल्टीपल्स। तो लास्ट है कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो सबसे पहले डोमेन ही लिख दो, ताकि हमें एक्सक्लूड क्या करना वो पता चले, r-n पाई, ठीक है। पाई के मल्टीपल्स जो है हम कैंसिल कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का एक ग्राफ बनाएंगे वैसे। अच्छा, थोड़ा ऐसे इधर थोड़ा ऊपर बना देते हैं। चलिए, -पाई/2, 0 हो गया, इधर +पाई/2, फिर बीच में इधर पाई, फिर 3 पाई/2, दूसरा क्या 2 पाई, 5 पाई/2 वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में आपका ग्राफ जो है साइन इनवर्स साइन एक्स का किसको फॉलो करता है। अच्छा, यहाँ पे पाई/2 इधर ले लो, अप्रॉक्सीमेट है सब, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया इधर, और इधर इन दोनों के, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये -पाई/2 हो गया, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। 0 में से भी पास तो करेगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 को एक्सक्लूड कर देंगे खाली। 0 इंक्लूड कर दिया तो वो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इधर फिर पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में, अच्छा अब यहाँ पे ऐसे, एक मिनट, पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, पाई में से पास पहले करा दो, फिर हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये हटा देंगे, है ना, पाई वाला पॉइंट हटा देंगे, ओके। उसी तरह से यहाँ पे 3 पाई/2 और 5 पाई/2 के बीच में ग्राफ ऐसे पास करा दो, फिर ऐसे बनेगा। सिमेट्रिक बनना चाहिए वैसे, यहाँ पे मेरा बन नहीं रहा है, लेकिन आप बनाना अच्छे से। यहाँ पे ये 2 पाई एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। कौन सी ब्रांच क्या है वो सब आपको पता है, इधर भी होगा ऐसे, ठीक है। तो ये कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ हो गया।
वो ज़्यादा ही कुछ ऊपर हो गया। ठीक है, सो दिस इज द कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। रेंज क्या होगा, रेंज जो है -π/2, जो कॉसेक इनवर्स का होगा वही होगा, बस जीरो जो है यहाँ पे -π, जैसे साइन इनवर्स का है वैसा ही सेम टू सेम, बस जीरो जो है इसमें नहीं आएगा। सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते, लेकिन इक्विवेलेंट भी नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल सकते वैसे, क्योंकि जीरो एक पॉइंट से भी वो है ना पूरा चेंज ही हुआ, अनइक्वली हुआ है ना। जैसे साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 है, और ये कॉसेक इनवर्स का क्या है -π/2 से, लेकिन एक जैसा बोल सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है क्योंकि जीरो इसमें नहीं है ना। एक जैसा याद करने के पर्पज से एक जैसा बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का भी एक ग्राफ हो गया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इसमें कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक फाई का वैल्यू निकालना है। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक फाई का वैल्यू क्या आएगा, सिंप्लीफाई करना है इसको। अच्छा ठीक है, 5 कहाँ पे आएगा वैसे, 5 तो जो है 3π/2 और 2π के बीच में आएगा। 3π/2 कितना होता है, 3π/2 अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे 9.42 डिवाइडेड बाई 2, 5 से कम आएगा ये, है ना। 3π/2 5 से कम है, सो मतलब 5 जो है 3π/2 से ज़्यादा होगा। मतलब आपका जो 5 है वो 3π/2 और 5π/2 के बीच में आएगा, या 3π/2 और 2π के बीच में आएगा, जो भी बोलो। तो 3π/2 और 5π/2 के बीच में कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक का ग्राफ किसको फॉलो करेगा, x - 2π को फॉलो करेगा। सिंपल, ब्रांच लिखना तो आता ही हमें। ये x हो जाएगा, ये हमारा π - x होगा, फिर ये x - 2π, है ना। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन x में लिखते थे वैसे ही, वो ब्रांच तो आपको आप लिखना जानते ही हो। अच्छा, तो जो 5 है वो 3π/2 और 5π/2 के बीच में है, इसलिए 3π/2 और 5π/2, 3π/2 से लेके 5π/2 वाला जो इंटरवल है उसमें आपका कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ x - 2π, y = x - 2π को फॉलो कर रहा है, इसलिए कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक फाई क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई माइनस 2π, सॉरी 5 - 2π। ठीक है, तो ये हो गया कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का ग्राफ। अच्छा, इधर आएगा आगे, यहाँ पे ये कंटिन्यूस में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे सब। ठीक है, ये भी पीरियोडिक है, इसका भी पीरियड 2π ही है। यहाँ पे पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है, 2π है। देख लो फर्स्ट वाला इंटरवल -π/2 से लेके +π/2, सो पीरियोडिक है, 2π है पीरियड। ठीक है, देखो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, इन सब का पीरियड 2π है, और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, इन दोनों का पीरियड पाई है। ठीक है, तो आप याद जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। ये ग्राफ जो एक बार वापस ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो ये ग्राफ अच्छे से रेडी कर देना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है।